हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का यूट्यूब के पाल अकेडमी में मैं विनोद पाल स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 11वीं के हिंदी पद्यखंड में संकलित महाकवि भूषण के द्वारा रचित शिवा शौर्य नामक शीर्षक के पद्यांश की व्याख्या को पढ़ेंगे। महाकवि भूषण रीतिकाल के कवि थे, परंतु इन्होंने वीर रस की कविताओं का इतना मार्मिक चित्रण किया, एकदम सजीव चित्रण किया है कि देखने के बाद, पढ़ने के बाद लगता एकदम साक्षात वो चीजें सामने घटित हो रही है। इसमें शिवाजी के युद्ध का एकदम सजीव चित्रण, उनके युद्ध का बखान किए। युद्ध के समय जा रहे हैं तो क्या क्या स्थिति, क्या क्या घटनाएं घटित होती है, उसके विषय में इन्होंने लिखा है। साज चतुरंग शयन अंग में उमंग धारे, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। यानी शिवाजी जब युद्ध जीतने के लिए चलते हैं उस समय का वर्णन महाकवि भूषण कैसे करते हैं। साज मतलब सजकर, चतुरंग मतलब चार प्रकार की, सैन मतलब सेना, चार प्रकार की सेनाओं के साथ पैदल, हाथी, घोड़े और रथ, ये चार प्रकार की सेनाओं को सजाकर अंग में उमंग धार और अंग अंग में उत्साह का संचार करके सरजा शिवाजी यानी सरजा की उपाधि से विभूषित अत्यंत श्रेष्ठ एवं वीर शिवाजी जंग जीतन चलत हैं, जंग जीतने के लिए जा रहे हैं। उस समय का वर्णन किए हैं कि शिवाजी सरजा की उपाधि से विभूषित वह चार प्रकार की सेनाओं को लेकर अंग अंग में उमंग का संचार करके युद्ध जीतने के लिए चलते हैं। भूषण भनत, भूषण जी कहते हैं नाद विहद नगारन के, जब वह युद्ध जीतने के लिए चलते हैं तो उस समय नाद जो स्वर था, बेहद काफी तीव्र था, तेज था नगारन के, मैंने जो नगाड़े बज रहे थे उस समय नगाड़ों का तेज स्वर हो रहा था। नदी मतलब नदी जिसमें पानी बहती, नद नाला, मद गैबरन के रलत है, गैबरन मतलब होता है हाथियों के रलत है। अब देखिए कि हाथी जो होती है, हाथी जब अत्यधिक परिश्रम करती है, बहुत मेहनत करती है तो उनकी कनपटियों से एक प्रकार का मद बहता है। जिस प्रकार आप परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं तो आपके पसीने निकलते हैं, ठीक उसी प्रकार हाथियों के कान से एक प्रकार का मद बहता है। अर्थात उस समय यह प्रतीत होता है वह काफी परिश्रम कर रही है। तो नदी नद मद गैबरन के रलत है, रलत ने कनपटी, उनकी कनपटी से जो निकलने वाले जो मद थे वह ऐसे प्रतीत हो रहे थे कि नदी नाले बह रहे हैं। ऐल फैल, खैल फैल, खलक में गैल गैल, ऐल फैल यानी उनकी जो विशाल सेना थी वह चारों तरफ ऐल फैल फैल जाने के कारण खैल फैल एकदम खलबली मच गई थी। खलक, खलक मतलब होता है संसार में, गैल गैल, गैल गैल मतलब होता है गली गली और एक साथ भी होता है। यानी शिवाजी की विशाल सेना के चारों ओर फैल जाने के कारण संसार में एक साथ खलबली मच गई थी, या ये भी लिख सकते हैं कि शिवाजी की विशाल सेना के फैल जाने से यानी संसार के गली गली में खलबली मच गई थी। दोनों अर्थों में इसका प्रयोग होता है। गैल गैल मतलब होता है गली गली भी होता है और एक साथ भी होता है। गजन की ठैल पैल सैल उलसत है, गजन मतलब हाथियों के, ठैल पैल यानी धक्का मुक्की से भारी संख्या में जा रही है तो उनके धक्का मुक्की से, सैल मतलब मानो पहाड़, उलसत मतलब उखड़ रहे हैं। यानी जो हाथियां थी उनके ठैल पैल से, धक्का मुक्की से पहाड़ भी उखड़ रहे थे। तारा सो तरने, तारा सो यानी तारा की भांति, तरन मतलब सूर्य, धूरी धारा में लगत जिम, यानी पृथ्वी से देखने पर इस वायुमंडल में इतनी धूल की कणें पूरी विद्यमान हो गई है सेनाओं के चलने से। कहीं देखते हैं कि भीड़ जब चलती है कितनी धूल हो जाती है, तो इतने धूल कण हो गए कि पूरे वायुमंडल में छा गए हैं कि नीचे से पृथ्वी पर से देखने पर, धारा से देखने पर, पृथ्वी से देखने पर वो सूर्य जो है वह तारा की भांति एकदम छोटा सा प्रतीत हो रहा है। इतने धूल के कण हो गए हैं वायुमंडल में। आगे थारा पर पारा परावर यो हलत है, अब कह रहे हैं कि सेना का भार पृथ्वी भी नहीं सह पा रही, वो भी ऐसे कंपित हो रही है
मतलब एकदम पृथ्वी में भी कंपन हो गया है। तो कह रहा है कि थारा पर पारा, यानी थाली में रखा हुआ पारा जिस प्रकार हिलता है, पारा जो हरत, ठीक उसी प्रकार समुद्र का जल भी क्या कर रहा है, हिल रहा। जिस प्रकार थाली में रखा हुआ पारा हिलता है, ठीक उसी प्रकार समुद्र भी हिल रहा है। अब दूसरा पद है इनका कि बाने फहराने घहराने घंटा गजन के, ना ही ठहराने राव राने देश देश के। यहाँ पर कवि भूषण जी ने शिवाजी के उस भयंकर प्रभाव का इतना मार्मिक चित्रण किया है कि देखिए इन पदों में कि बाने फहराने, बाने मतलब झंडे, फहराने मतलब फहराने लगे, यानी सेनानी शिवाजी की जो सेनाएं थीं वह झंडा अब शिवाजी की फहराने लगी। घहराने घंटा गजन के, घहराने मतलब बहुत अधिक ध्वनि के साथ बजने लगे। घंटा जो घंटी होती है गजन के, यानी हाथियों के गले में पड़े हुए जो घंटे थे वो भी बजने लगे। यानी एक तो ये झंडे फहरा रहे हैं विजय का, विजय पताका, दूसरी तरफ हाथियों के गले में जो पड़ा हुआ जो घंटा वो भी तीव्र वेग से बजने लगा। ना ही ठहराने, उसको सुनकर उसको देखकर क्या है, ना ही ठहराने, नहीं रुक रहे हैं राव राणे, राव और राणा। उस समय शासन का कार्य अक्सर देखते थे आप लोग, राव और राणा ही करते थे। देश देश के, यानी यह देखकर विभिन्न देशों के राव और राणा भी नहीं ठहर सके, अर्थात सभी राव और जो राणा थे यह देखकर भयभीत हो गए और खुद ही अपनी रक्षा का उपाय करने लगे। तो सेना और अपनी प्रजा का उपाय का क्या सोचेंगे। नग भहराने ग्राम नगर पराने सोन, बाजते निशाने शिवराजू नरेश के। नग भहराने यानी जो उनकी विशाल सेना थी, उनके प्रस्थान के भय से नग भहराने पहाड़ तो टूट ही गए। ग्राम नगर पराने सुन, और आसपास के गांव में रहने वाले जो लोग थे वह क्या सुनकर कि बाजते निशाने शिवराजू नरेश के, कि यह कहने लगे कि शिवाजी के नगाड़े क्या कर रहे हैं, बज रहे हैं। बाजते निशाने शिवराजू नरेश के, कि शिवाजी महाराज के नगाड़े बज रहे हैं। उनके कहने का तात्पर्य यह था कि शिवाजी के नगाड़े की ध्वनि सुनकर ही लोग अपनी रक्षा के लिए इधर उधर भागने लगते थे। भूषण जी कह रहे कि जैसे पता चलता था कि उनके नगाड़े बज रहे हैं, ये पता चल जाता हाँ भाई अपनी भौवें किसी पर टेढ़ी किए हैं वो, अर्थात युद्ध के लिए वह निकल रहे। इतना सुनकर ही आसपास के गांव के लोग भी तुरंत भागने लगते थे। हाथी ने के हौदा उपशाने कुंभ कुंजर के, हाथी ने के हौदा, जो हाथियों के जो हौदे थे, उकशाने कुंभ कुंजर के, कुंभ मतलब होता है मस्तक, हाथी का मस्तक, और कुंजर मतलब होता है हाथी। यानी हाथियों की तीव्र गति का वर्णन करते हुए कवि भूषण कहते हैं कि हाथियों की तेज चाल में हाथी ने के हौदा उकशाने कुंभ कुंजर के, तेज चाल से चलने से उनके मस्तक से जुड़े हुए जो हौदे थे वो भी ढीले पड़ गए थे। जो हौदा था वह हौदा भी ढीला पड़ गया था। आगे कह रहे हैं कि भवन को भजाने यानी छोटे लट केस के, भवन में न अपने भवन को भजाने। अब देखिए कि हाथियों के चलने से ऊपर वाले पद में हम लोगों ने देखा कि उनके कानों से एक विशेष प्रकार का मद बहता है, और ऊपर ही हम लोगों ने देखा कि वह नदी नालों की तरह बह रहा था। तो भवन को भजाने अली, अली मतलब भौरा होता है। भौरा जब उसके कान से निकलने वाला मद होता है तो उस पर टूट पड़ता है उसका रस का सेवन करने के लिए। तो हाथी अब इतनी तीव्र गति से चल रही हैं कि हाथियों की कटपटी से जो बहने वाला मद था उस पर जो भौरे मंडरा रहे थे, तो जब हाथियाँ तेजी से चलने लगी तो उनके पीछे अर्थात उनके पास तक तो पहुँच नहीं पा रहे थे। तो वह कह रहा भवनों को भजाने अली, यानी जो भौरे थे वो भी अब क्या कर रहे थे, अपने घर वापस जाने लगे। भवन को भजाने अली, अली जो थे जो भौरे थे वो अपने घर को जाने लगे। और जब वो घर को जाने लगे उनके कानों से उठकर तो कैसा लग रहा है, भौरे काले होते हैं, देखते कि कितने सुंदर, मतलब एक साथ निकलते हैं कितने काले काले लगते हैं। छूटे लट केस के, तो वह कैसे लग रहे हैं कि मानो लटों के खुल जाने पर, जुल्फों के खुल जाने पर जैसे बाल इधर उधर लहराने लगते हैं। देखते कैसे सौंदर्यता हो जाता है अगर खुले जुल्फ हैं, खुले बाल हैं। तो वही करा कि जब वहाँ से भौरे उड़ के जा रहे थे तो यही प्रतीत हो रहा था कि मानो लटों के खुल जाने पर जो जुल्फ थे, जो बाल थे, जो केस थे वह इधर उधर लहरा रहे हैं। दल के दरारन ते कमठ करारे फूट, अरे बाप रे बाप, दल के दरारन ते
अर्थात उनकी सेना के जो समूह थे, दल के दरानन यानी उनके धक्कों से, दरानन मतलब होता धक्के, यानी उनकी सेना को जो समूह था उसके धक्के से कमठे करारे फूटे। कमठ मतलब होता है कछुआ और करारे मतलब होता है कठोर। फूटे, वो भी फूट गए। यानी ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी को धारण करने वाले जो कछुए हैं उनकी कठोर पीठ भी क्या कर गई है, टूट गई है। केरा के से पात बिहराने फन शेष के, और साथ ही साथ ये भी माना जाता है कि शेष नाग अपने फन पर इस पृथ्वी को रोके हुए हैं। तो केरा के से पात बिहराने फन शेष के, केरा के से पात यानी केला के पत्ते के भात, बिहराने मतलब एकदम फट गए हैं, फन शेष के अर्थात शेष नाग के जो फन है वो भी केले के पत्ते के समान एकदम फट गए हैं। तीसरा पद है छूटत कमान बान बंदूक करो कोक बान, मुश्किल होत मोर्चाहुन के ओट में। यह स्कैन करते वक्त कट गया है। यह देखिए कि जब शत्रुओं से युद्ध हो रहा है शिवाजी की सेना का, तो उस समय का कितना ओजपूर्ण वर्णन महाकवि भूषण करते हैं कि छूटत कमान, जब कमान छूटती है धनुष के, उससे जो निकलने वाले बाण थे, बंदूक करो जो बंदूक थे, कोक बाण भी एक विशेष प्रकार का आपका धनुष है, मानिए कि जिससे बहुत सारे मतलब तीर एक साथ क्या कर सकते, छोड़ सकते हैं। यानी कवि भूषण कहते हैं कि शत्रु की ओर से जब भयंकर धनुष बाणों, बंदूकों तथा कोक बाणों की वर्षा हो रही थी, मुश्किल होत मूर्छाहुन के ओट में, तो उस समय मूर्छे के ओट में भी अपनी रक्षा करना मुश्किल हो रहा था। ताही समय शिवराज हुक्म के हल्ला कियो, दावा बाधे दैस्विन पे वीरन लय झूठ के। ताही समय, उसी समय, ऐसे भीषण युद्ध के समय में शिवराज हुक्म के, शिवराज महाराज ने क्या किया, हुक्म दिया, आदेश दिया कि हल्ला कियो, कि एकदम हल्ला बोल के उन पे आक्रमण का क्या किया, आदेश दिया। किसके साथ, दावाबाद दैस्विनी पे वीरन लय जोड़। दावाबाद यानी गर्जना करके, दावाबाद मतलब होता है गर्जना करके, दैसिन पे मतलब शत्रुओं पर, वीरन लय जोट, जोट मतलब होता है मुकाबला करना, और वीरन लय जोट यानी उनके जो छाटे हुए जो वीर सैनिक थे, उन वीर सैनिकों के साथ एकदम शत्रु को ललकारते हुए उनके ऊपर हल्ला बोल दिए। जिस समय मोर्चा संभालना कठिन था, ऐसे भीषण युद्ध के समय महाराज शिवाजी ने अपनी सेना के चुने हुए वीरों को साथ लेकर शत्रु को ललकारते हुए गर्जना के साथ आक्रमण का आदेश दे देते हैं कि आक्रमण कर दो, आक्रमण आक्रमण आक्रमण। भूषण भनत तेरी हिम्मत कहाँ लो कहूँ, किम्मत यहाँ लागी है जाकी झट भट झूठ में। भूषण भनत, भूषण कहते तेरी हिम्मत कहाँ लो कहूँ, कि हे भूषण, कवि भूषण कहते हैं कि हे महाराज शिवाजी, आपकी हिम्मत का वर्णन मैं कहाँ तक कहूँ। किम्मत यहाँ लागी है जाकी भट्ट झोट में, जाकी भट्ट झोट में, भट्ट झोट मतलब होता है वीरों का समूह। तो कह रहा कि कीमत यहाँ लागी है, यानी जिसके वीरों के समूह में कोई कीमत ही नहीं है। यानी उनके कहने का तात्पर्य है कि शिवाजी की हिम्मत अकथनीय है और वीरों के समाज में अत्यधिक सम्माननीय है। ताव दे दे मूछन कंगरून पे पाँव दे दे, घाव दे दे अरे मुख कूद पड़े कोट में। यहाँ पर कहते हैं कि हे शिवाजी, आपकी जो सेना है, ताव दे दे मूछन, अपनी मूछों पर ताव दे देकर, कंगरून पे पाँव दे दे, और शत्रु के किले के कंगरुओं पर अपने पाँव को क्या करके रख कर घाव दे दे, और शत्रु सैनिकों को घायल करके, यानी उनको चोट दे के घायल करके, मार मार के अरे मुख कूद पड़े कोट में, उनको घायल करते हुए मारकर किले के अंदर क्या करते हैं, कूद पड़ते हैं। यानी इसमें तो लग रहा कि इतना साक्षात मतलब वर्णन किए कि लग रहा कि वहां उपस्थित थे। भूषण जी इस तरह का वर्णन किए हैं। चौथा पद है कि इंद्र निज हेरत फिरत गज इंद्र अरु, इंद्र को अनुज हेरे दुग्ध दीस को, भूषण भनत सुर सरिता को हंस हेरे, विधि हेरे हंस को चकोर रजनीश को। अब देखिए कि यहाँ पर तो कवि भूषण जी शिवाजी के जो यश है, उस यश के अंदर लगभग माने कि बहुत सारी वस्तुओं को इन्होंने गणना कराया कि उसके अंदर सारी वस्तुएं खो गई हैं।
अब जिनका मिलना भी कठिन हो रहा है कि इंद्र निज हेरत फिरत गज इंद्र अरु। गज इंद्र मतलब एरावत हाथी की बात है। हेरत मतलब ढूंढ रहे हैं, इंद्र मतलब इंद्र, निज मतलब अपने, अरु यानी कवि भूषण कहते हैं कि इंद्र अपने एरावत हाथी को खोजते फिर रहे हैं। यानी उनके यश के आगे अब उनकी एरावत हाथी भी नहीं मिल रही है। इंद्र को अनुज हेरे दुग्ध देश को, इंद्र को अब देखिए कि इंद्र को अनुज, अनुज मतलब होता है विष्णु भगवान, हेरे दुग्ध देश को। अब देखिए विष्णु भगवान क्षीर सागर को ढूंढ रहे हैं। इंद्र को अनुज हेरे दुग्ध देश को, इंद्र को अनुज हेरे दुग्ध देश को, और विष्णु भगवान क्षीर सागर को ढूंढ रहे हैं। इंद्र को अनुज हेरे दुग्ध देश मतलब होता है क्षीर सागर, क्षीर सागर में ही निवास करते हैं। तो विष्णु भगवान क्षीर सागर को ढूंढ रहे हैं। भूषण भनत, भूषण जी कह रहे हैं कि सूर्य सरिता को हंस हेरे, जो मानसरोवर है उस मानसरोवर को हंस ढूंढ रहा है, हंस उसमें निवास करता है। तो हंस क्या कर रहा है, सूर्य सरिता मानसरोवर को ढूंढ रहा है। विधि यानी विधाता ब्रह्मा जी हेरे हंस को, और ब्रह्मा जी अपने वाहन हंस को ढूंढ रहे हैं। चकोर रजनीश को, और जो चकोर है वह चंद्रमा को खोज रहे हैं। अब बताइए कि सब के सब अपने यश को खो बैठे हैं। इनके यश के आगे सबका यश इधर का उधर हो गया। साहित्य ने सरजायो करनी करी है ते, हेतु है अचंभो देव क्योटियो 33 के। अब देखिए मैंने शाह जी के पुत्र जो शिवाजी हैं, सही तो सरजायो यानी शाह जी के पुत्र शिवाजी ने यो करनी करी है ते में आपने इस प्रकार का कार्य किया है कि हेतु है अचंभो देव कोटियो 33 को, कि जिनको देख करके, कोटियों मैंने करोड़ों, 33 करोड़ जो देवता हैं वो भी अचंभो मतलब आश्चर्य कर रहे हैं। हेतु है अचंभो, वो भी आश्चर्यचकित हैं। देव कोटियों 33 करोड़ जो देवी देवता हैं वो भी इस कार्य को देखकर, इस चीज को देखकर आश्चर्यचकित हो रहे हैं। पावत ने हेरे तेरे जस में हिराने ने, गिर को गिरीश हेरे गिरजा गिरीश को, यानी सब आपके यश में एकदम खो गई है। पावत ने हेरे तेरे जस में हिराने ने जे, यानी सब आपके यश में खोई हुई है। अपनी अपनी वस्तुएं सभी क्या कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। करे पावत न हेरे तेरे, पावत न हेरे नहीं पा रहे तेरे यश में हिराने नहीं, सबके सब आपके यश में खोई हुई है। सबके सब अपनी अपनी वस्तुएं खोज रहे हैं लेकिन किसी को नहीं मिल रहा, क्योंकि वह सबके सब आपके यश के अंदर खो चुकी है। गिरी को गिरीश हेरे, गिरी मतलब पर्वत यानी बर्फ से ढके हुए, जिसपे कैलाश पर्वत, जिसपे शंकर बाबा भोलेनाथ निवास करते हैं। कितना अतिशयोक्ति वर्णन यहाँ पे कवि भूषण ने किया है कि गिरी को गिरीश हेरे, यानी उस कैलाश पर्वत को प्रभु शंकर जी ढूंढ रहे हैं, और गिरिजा गिरीश को और पार्वती जी शंकर भगवान को ढूंढ रही है, खोज रही है कि कहाँ गए मेरे प्रभु। देखिए उनके यश के आगे सबका सब इधर का उधर हो चुका है। पांचवा और अंतिम पद इसमें का, प्रेतनी पिशाचरू निशाचरे निशाचरी हूँ, मिली मिली आपस में गावत बधाई है। भैरव भूत प्रेत भूरी भूधरे भयंकर से, जुत जित जोगिनी जमाती जोरी आई है। किला की कह को तू हल करती, काली डीम डीम डमरू दिगंबर बजाई है। शिवा पूछे शिव सो समाज आज कहाँ चले, काहू पे शिवा नरेश भ्रिकुटी चढ़ाई है। यानी यहाँ पर कवि भूषण ने कितना सुंदर वर्णन किया है कि शिवाजी ने जब शत्रुओं की सेना का एकदम नरसंहार कर दिया तो वहाँ पे मान ली कि मांस के लोथड़े और खून की नदियाँ एकदम बह रही हैं। उनको देखकर जो भूत प्रेत पिशाच हैं वो सब के सब वहाँ आकर डट पड़े। आज वो ये सोच रहे हैं कि आज तो बिना परिश्रम का, बिना मेहनत का सब कुछ मिलने वाला है। तो उसी के विषय में लिखें कि प्रेतनी पिशाचरू निशाचर निशाचरी हो, यानी महाकवि भूषण करते हैं जो प्रेतनियाँ हैं, जो पिशाच हैं, राक्षस हैं और राक्षसनियाँ हैं, मिल मिल आपस में गावते बधाई हैं। वो परस्पर मिलकर एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। किस बात के लिए कि आज तो बिना परिश्रम के, बिना प्रयास के ही भरपूर भोजन मिल गया। सबके सब एकदम छक कर, एकदम भर पेट, जितना से वो तृप्त हो सके उतना वो सेवन की। भैरव भूत प्रेत भूरी भूधर भयंकर से,
यानी यहाँ पे कह रहा है कि भूधरे भयंकर से ये इस भैरव जी के विषय में कहा गया है कि भूधर जिसका धड़ पृथ्वी से लगा हो, अर्थात पर्वत के समान एकदम विशाल का, यानी अत्यंत विशालकाय पर्वतों के समान भयंकर भैरव जी भूत प्रेत कह रहा है कि जुत्थ जुत्थ यानी झुंड झुंड में जोगिनी मतलब जो जोगनियाँ हैं, जमाती जोरी आई हैं, यानी सब के सब आज इकट्ठा होकर आई हैं। यानी लिख सकते हैं कि इनको साथ लीजिए, भैरव को लीजिए, भूत प्रेत को लीजिए और जोगिनी को लीजिए, इन सबको एक साथ अत्यंत विशालकाय पर्वतों के समान भयंकर जो भैरव है, भूत प्रेत हैं तथा योगिनियाँ हैं, वो बड़े बड़े झुंडों में यानी जमात, जमात मतलब होता है दल बनाकर वह सब के सब क्या किए हैं, एकत्रित हुए हैं। किलकी को तूहल कर तिकाले डेमे डमरू दिगंबर बजाई है। आगे कह रहा है कि किलकी के को तूहल कर तिकाले, यानी काली जी के विषय में, माता काली के विषय में कहा गया कि माँ काली इतनी खुश है कि कौतूहल के मारे एकदम किलकारियाँ मार मार कर वह क्रीड़ा कर रही हैं। किलकी को तूहल कर तिकाले, यानी माँ काली खुशी और कौतूहल के मारे एकदम किलकारियाँ मार मार कर वह क्रीड़ा कर रही है। डीमे डमरू दिगंबर बजाई है, यानी दिगंबर अर्थात शंकर बाबा भोलेनाथ, वो भी अपनी डमरू को डिम 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 बजा रहे हैं। शिवा पूछे, यानी पार्वती जी पूछ रही हैं, शिव जी से समाज आज कहाँ चले, काहू पे शिवा नरे से भेकुटी चढ़ाई है। यानी माता पार्वती जो भूत प्रेत थे, जो आदि शिवगढ़ थे, उनको देखकर भगवान शिव से पूछती है कि शिवा पूछे, शिव सो समाज आज कहाँ चले, कि आज जो आपका भूत प्रेतों का समूह है वो कहाँ जा रहा है। काहू पे शिवाजी नरे से भेकुटी चढ़ाई है। क्या महाराज शिवाजी ने किसी राजा पर अपनी भौहें टेढ़ी की है, अर्थात क्या शिवाजी महाराज ने क्रोध में भरकर किसी राजा पर आक्रमण कर दिया, जिससे उसकी सेना का भी सरसंहार हो गया। और यह जानकर ये भूत प्रेत जो पिशाच है, वो अपने भूख को शांत करने के लिए वहां पर जाने के लिए एकदम कूच कर दिए हैं कि जल्द से जल्द पहुंचे और अपनी भूख और प्यास को मिटा लें। इस तरह से हम लोगों ने शिवा शौर्य के 5 पदों को देख लिया। अगले वीडियो में हम लोग छत्रसाल प्रशस्ति, महाराज छत्रसाल के जो युद्धों का जो वर्णन है, युद्ध के समय वो भी जो जाते हैं उनका क्या क्या स्थिति बनती है, उसका हम लोग वीडियो अगले दिन देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।